बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूँ ठीक होंगे, फ्रेश होंगे और जो आपके मकसद हैं उन ऑब्जेक्ट्स पे दिल से जान से काम कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपसे एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, आजकल आप सोशल मीडिया उठा लें या टीवी पे न्यूज़ सुन रहे हो या किसी इदारे में आप काम कर रहे हो, तो एक लफ्ज़ आपको बार बार सुनाई देता होगा, मुनाफिक। जी हाँ, हर जगह पे आजकल आपको ये लफ्ज़ मुनाफिक बार बार सुनने को मिलता है, हर वक्त हर जगह पे। और ये जो मुनाफिक लफ्ज़ है, ये इतना कोई बेहतर वर्ड नहीं है, क्योंकि एज़ ए मुस्लिम हम जानते हैं कि मुनाफिक की जो सज़ा है वो बहुत है। तो अभी होता क्या है कि हम ये जो लफ्ज़ है मुनाफिक, ये हम एक दूसरे के लिए हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसी सूरत भी बेहतर नहीं है। अभी होता क्या है कि इसी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। हम प्रोग्राम बनाते हैं कि घूमने पे चलते हैं, 2-4 दोस्त होते हैं, तो हम प्रोग्राम बनाते हैं, फिर चारी पकड़ते हैं और निकल जाते हैं। तो कहीं चलते चलते हम रुकते हैं, स्टे करते हैं और सोचते हैं कि अभी यहाँ पे वेट भी करते हैं, थोड़ी सी सांस भी लेते हैं, थोड़ी सी थकावट दूर करते हैं और चाय पीते हैं या खाना खाते हैं। तो जब हम खाना खा चुके होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई बिल देने का टाइम आ चुका है। तो जैसे ही बिल देने का टाइम आता है तो मैं बोलता हूँ अपने दोस्त से कि यार ये बिल तो आप दे दो। वो किसी और दोस्त को बोलता है कि यार ये बिल तो दे दो। फिर वो किसी और को बोलता है। फिर ऐसे होता है कि कोई एक दोस्त बोलता है यार मैंने ठेका तो नहीं लिया हुआ है, पिछली बार भी आपने मुझसे ही बिल भरवाए थे और आज भी मैं ही बिल दे रहा हूँ। फिर दूसरा दोस्त बोलेगा ऐसा तो नहीं है यार, अभी जो पीछे चाय पी थी तो उसका बिल तो मैंने भरा था। फिर दूसरा दोस्त बोलेगा ऐसा तो नहीं है यार, आप हर बार मुझसे ही खर्चा करवाते हो। फिर ये जो थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, ये फिर लड़ने की नौबत तक आ जाती हैं और हम इसको अपने दिल पे ले लेते हैं। तो फिर ये बातें बढ़ती जाती हैं और फिर जब हम वहाँ से वापस आते हैं तो मैं किसी अपने और दोस्त के पास जाकर आपकी शिकायत लगा दूँगा कि यार ये मेरे साथ सही चल नहीं रहे हैं, ये मुनाफिकत कर रहे हैं, ये मेरा एहसास नहीं कर रहे हैं। और मेरा जो दूसरा दोस्त होगा वो किसी और दोस्त के पास जाके बैठेगा और फिर यही बात करेगा, मैं तो सबके साथ बहुत बेहतर चल रहा हूँ, मैं तो सबका ख्याल रख रहा हूँ, मगर वो सब मुझको लूटने के लिए तैयार है और 1 रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमारा जो तीसरा दोस्त होगा वो किसी और के साथ बैठ के हमारी शिकायत लगेगा कि मेरे साथ मुनाफिकी कर रहे हैं, हर बार मुझसे ज़्यादा खर्चा करवाते हैं और मेरा ख्याल भी नहीं रखते हैं।
تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں پھر یہ نفرت میں بدل جاتی ہیں اور یہی منافقی کہلاتی ہیں، جبکہ یہ بالکل بھی بہتر عمل نہیں ہے۔ اور یہی جو باتیں ہم اپنے دوستوں کی دوسروں سے جا کر کرتے ہیں، یہ دیواریں بڑھتی جاتی ہیں، اور محبت اور جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت رشتے بنے تھے، جو خوبصورت ملاقاتیں ہوئی تھی، جو ہم نے ایک دوسرے سے پیار کیا تھا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت لمحے گزارے تھے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی تھی، اور جو ہمارا ایک دوسرے پہ اعتماد تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹتا ہی جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ اگر ہمیں رشتے بچانے ہیں، ہمیں محبتیں بڑھانی ہیں، تو کوشش کرنا چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا احساس کریں، اور کبھی بھی اپنی باتیں، ہمارے دوستوں کی باتیں، اپنے گھر کی باتیں، جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہاں کی باتیں، یا جہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں وہاں کی باتیں، وہ ایک دوسری جگہ پہ بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ ایک کہاوت بھی ہے بہت مشہور کہ جب آپ کسی کو دوست بناتے ہیں تو اپنے اندر ایک قبر بھی بنا لیں، جس میں آپ ایک دوسرے کی برائیاں یا وہ چیزیں جو آپ کو نامناسب لگتی ہیں ان کو دفن کر دیں۔ تو دوستو، آج کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اس بات پہ عمل کریں گے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جو ہمارے رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں، جو ہماری محبتوں میں کمی ہوتی ہے، ان کو ختم کریں گے۔ آپ سب کا بڑا شکریہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری کامیابی کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔